हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजित इसाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इलस्ट्रेशन ग्रुप। जी हाँ, आपने सही सुना, एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इलस्ट्रेशन ग्रुप। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इलस्ट्रेशन ग्रुप। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इलस्ट्रेशन ग्रुप। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। फ्रेंड्स, इसे पिछले वाला वीडियो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये होम टाइप का ये पूरा का पूरा ऑप्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्लस इंसर्ट टाइप का पेजेस ग्रुप प्लस टेबल्स ग्रुप मैंने आपको सिखाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया है तो कृपया करके उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टाइप का इलस्ट्रेशन ग्रुप। जी हाँ, इंसर्ट टाइप का इलस्ट्रेशन ग्रुप। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शन को सीखने वाले हैं और सभी पर बढ़िया से बढ़िया कमांड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है पिक्चर्स। क्या नाम है भैया? पिक्चर्स। पिक्चर्स मतलब क्या? अगर आप इस डॉक्यूमेंट में अपने पेजेस में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला आपका ऑप्शन आएगा डिश डिवाइस। डिश डिवाइस मतलब क्या कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कहीं पिक्चर रखे हुए हैं, इमेजेस रखे हुए हैं, फोटोज रखे हुए हैं, उस फोटोज को आप यहाँ से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जनरेट इमेज में क्या होता है, अगर आप एआई के माध्यम से कोई पिक्चर जनरेट करके अपने पेजेस में लगाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। स्टॉक इमेजेस में क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन कोई स्टॉक इमेजेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो स्टॉक इमेजेस देती है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर आप लगाना चाहते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन कब खुलेंगे? जब आपके कंप्यूटर में आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तभी ये तीनों ऑप्शन खुलेंगे, अदरवाइज तीनों ऑप्शन ये नहीं खुलेंगे। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिश डिवाइस। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डिश डिवाइस। तो आप अपना पिक्चर कहाँ पर रखे हुए हैं, अपने कंप्यूटर में आप अपना पिक्चर कहाँ पर रखे हुए हैं उस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। तो आप अपना पिक्चर मान लीजिए डेस्कटॉप पर रखे हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपना पिक्चर अगर डॉक्यूमेंट में रखे हैं, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर में रखे हैं, पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। डाउनलोड्स में रखे हुए हैं, डाउनलोड सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपना पिक्चर कहां पर रखे हुए हैं उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने अपना पिक्चर रखा हुआ है डेस्कटॉप पर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे, जैसे मैं यहां पर इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरा पिक्चर पेज पर आ जाएगा। इस तरह से करके आप अपने डॉक्यूमेंट में आप पेज पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना पिक्चर इंसर्ट करेंगे पेज पर तो देखिएगा यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन क्यों आता है, आप इसको यूज करके इस पिक्चर को बढ़िया से डिजाइनिंग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? एक बार मैं डिलीट करता हूं। अभी देखिए, जैसे मैं इस पिक्चर को डिलीट करूंगा तो ये जो पिक्चर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है ना, यहाँ से हट जाएगा। देखिए, मैं क्लिक कर दिया, यहाँ से हट गया। फिर मैं यहाँ से पिक्चर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस पिक्चर को फिर सिलेक्ट करता हूँ। मैं इंसर्ट करूंगा इस पिक्चर को तो मेरे पेज पर आ जाए। देखिए, पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है पिक्चर फॉर्मेट का, सबसे पहला जो ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड में क्या होता है, अगर आप इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मार्क एरिया टू कीप। आप किस एरिया को रखना चाहते हैं, देखिएगा जितना रेड में सिलेक्ट है ना, ये सब एरिया आपका डिलीट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जितना एरिया सिलेक्टेड है, रेड में है, ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप किस एरिया को रखना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि ये बॉडी का पार्ट सिलेक्ट है, रेड में है, देखिएगा ये भी आपका एरिया डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं, इसे बचाना चाहता हूं कि ताकि ये बॉडी पार्ट मेरा न उड़े, तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया को मैं मार्क कर दूंगा। मार्क एरिया टू कीप, किसे आप रखना चाहते हैं उसे आप मार्क करेंगे। मैं यहां से इसे क्या करता हूं, मार्क कर देता हूं। देखिए, मैंने इसे मार्क कर दिया तो ये एरिया मेरा बच गया। देखिए, ये एरिया बच गया। प्लस मैं चाहता हूं कि यहां से मार्क एरिया टू रिमूव, आप किसे रिमूव करना चाहते हैं। देखिए, यहां पर हरा है ना, बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूं ये रिमूव हो जाए। तो मैं यहां पर मार्क एरिया इसको सिलेक्ट करूंगा, मार्क एरिया टू रिमूव, जिसको उड़ाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, थोड़ा सा क्लिक कर देता हूं, ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पर डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, मतलब डिस्कार्ड ऑल चेंजेस इसका क्या होता है, मतलब जो भी आप चेंजेस किए हैं सबको डिस्कार्ड कर दीजिए, मतलब सबको हटा दीजिए, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। टू कीप चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी एरिया आपका रेड में सिलेक्ट है ये आपका सारा का सारा एरिया रिमूव हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सारा एरिया रिमूव हो गया। मेरा बैकग्राउंड कितना स्मूथली रिमूव हो गया। इस तरह से करके आप यहां से अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा दूसरा ऑप्शन है यहां पर दिया गया है करेक्शन। करेक्शन मतलब क्या, अगर इस पिक्चर को कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए,
यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं। शार्पन एंड सॉफ्टन, मतलब अपने पिक्चर को आप सॉफ्टन करना चाहते हैं, शार्पन करना चाहते हैं, मतलब चौखार करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टन हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे ज़्यादा सॉफ्टन हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 0% हो गया। इस तरह से करके आप अपने पिक्चर को बहुत आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट दिया गया है, इसमें से आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, बहुत लाइट करना चाहते हैं, बहुत लाइट कर दीजिए, कम लाइट करना चाहते हैं, कम लाइट कर दीजिए। इस तरह से करके आप यहाँ से कोई फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये आपका कलर करेक्शन है, आप यहाँ से अपना पिक्चर को अपने करेक्शन कर सकते हैं, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पर कलर क्या कि अपने पिक्चर को आप किस कलर में करना चाहते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, देखिए, अगर आप चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह से करना, तो इस तरह से करके आप जो भी आप यहाँ से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, आपका पिक्चर इस तरह से हो गया। मैं थोड़ा सा अपने पिक्चर को इधर करना चाहता हूँ, आपको दिखाई दे। अब देखिए, मैं आता हूं कलर पर, तो यहां से देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। इस तरह से करके सैचुरेशन आप लगा सकते हैं, और जो भी आपको यहां से फॉर्मेट अच्छा लगता है वो वाला फॉर्मेट आप लगा दीजिए। मान लीजिए आपको इस तरह का चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, आप ब्लैक एंड व्हाइट लगा सकते हैं। ये वाला चाहिए आपको, मान लीजिए येलो कलर चाहिए, या इस तरह का कलर चाहिए, या इस तरह का कलर चाहिए। आपको जो भी इसमें कलर अच्छा लगता है, इस कलर को आप सिलेक्ट करके आप अपने पिक्चर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस अगला जो मेरा ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट, मतलब आर्ट वाला जो इफेक्ट होता है, अगर उसको लगाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारा आर्टिस्टिक इफेक्ट दिया गया है यहाँ से डिफॉल्ट रूप से। इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप, इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इस तरह का जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है वो इफेक्ट अपने पेज में या डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये भी आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। प्लस अगला जो मेरा है ट्रांसपेरेंसी, आप अपने पिक्चर में कितना ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए अभी मेरा 100% ट्रांसपेरेंसी है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरह से करके आप अपने पिक्चर में ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से करके, मतलब इस तरह से क्या है कि मतलब आप इस तरह से अपना एक ट्रांसपेरेंसी करके इसका थोड़ा सा लाइट कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स, अगला जो पिक्चर है, अगला जो ऑप्शन है मेरा कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर मतलब क्या होता है कि इस पिक्चर का अगर साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मान लीजिए पिक्चर 4 MB का है, इसे 2 MB करना चाहते हैं। ये अगर पिक्चर 5 MB का है, इसे 3 MB करना चाहते हैं। आपको कहीं से फॉर्म में लगाना है, आप कहीं फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बोलता है कि आपको इतना ही पिक्चर का साइज होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पिक्चर का साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दूसरा पिक्चर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ डिश डिवाइस पर, और फिर मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आता हूँ, और इंसर्ट पर आने के बाद देखिए, जैसे ही इस पिक्चर को मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा, जैसे मैं क्रॉप करता हूँ, देखिए पिक्चर का साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मान लीजिए मैं पिक्चर को कट कर रहा हूँ, क्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस पिक्चर का साइज रिड्यूस हो रहा है। अभी देखिए, अपने ये एक्चुअल साइज में आ सकता है। ये पिक्चर ना मैंने क्रॉप तो किया है, लेकिन इसका साइज यहाँ से यहाँ तक है। आप समझिएगा मेरी बात को। तो ये साइज आपका पिक्चर का साइज यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं इसे पकड़ के फिर खींचूंगा ना, तो पिक्चर का साइज आपका ये एक्चुअल साइज में आ सकता है। देखिए आ गया ना, फिर से देखिए आ गया। इस तरह से करके आप इस तरह से करके इस पिक्चर के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से इसे क्रॉप करता हूँ। ऐसे जैसे आप यहाँ पर क्रॉप करेंगे इस पिक्चर को, और उसके बाद मैंने अपने हिसाब से इसे क्रॉप कर लिया। देखिए क्रॉप कर लिया। उसके बाद मैं जैसे कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करूंगा ना, जैसे ही मैं इस कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करूंगा, तो इसका पिक्चर का साइज जो होगा क्या होगा, मान लीजिए पहले पिक्चर था 5 MB का, अब इस पिक्चर का साइज क्या होगा, रिड्यूस होकर ये आपका 2 MB में, जैसे इस पे ओके कर देंगे, ये आपका 2 MB में 3 MB में अपने हिसाब से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस पिक्चर का साइज कट गया है, छोटा हो गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फिर से, कंप्रेस पिक्चर मतलब क्या होता है कि पिक्चर के साइज को रिड्यूस करना, कम करना। मान लीजिए आपका पिक्चर अगर 5 MB का है, उसे 2 MB कर सकते हैं, 2.5 MB कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर के साइज पर कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक कर देंगे ना, तो उसके साइज जो होंगे ना, मतलब एक्चुअल साइज होगा उससे कम हो जाएगा, उसका असलियत जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि मतलब इसमें से कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी भी गिर जाएगी, इसका पिक्चर की साइज भी कम हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। प्लस यहाँ पे आते हैं चेंजेस पिक्चर। चेंज पिक्चर पर मतलब इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप क्या लगाना चाहते हैं, मतलब इस पिक्चर को, इसी पिक्चर की जगह पर दूसरा पिक्चर अगर कोई आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे दिस डिवाइस पर, या मान लीजिए फ्रॉम स्टॉक इमेजेस लेना चाहते हैं, मैं आता हूँ फ्रॉम स्टॉक, ये ऑनलाइन जाएगा आपका। मान लीजिए मैं उस पिक्चर की जगह पर मैं ये वाला इमेज लगाना चाहता हूँ, तो देखिए ये वाला इमेज आ गया। थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि इंटरनेट से है ना, इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है और ये अभी आ जाएगा, थोड़ा सा समय ले रहा है, थोड़ा सा इंतजार करिए। आ गया देखिए। तो अगर आप चाहते हैं उसी पिक्चर के जगह पर दूसरा कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो चेंज पिक्चर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि दूसरा पिक्चर लगाना चाहता हूं, मैं इसको लगा लेता हूं।
देखिए ये इंसर्ट हो गया। इस तरह से करके आप लगा सकते हैं। रिसेट पिक्चर, मान लीजिए मैंने इस पिक्चर में कोई ये स्टाइल लगा दिया, जैसे कि मान लीजिए पिक्चर स्टाइल, या कोई यहाँ से रेड कर दिया, यहाँ से कोई इफेक्ट वगैरह लगा दिया, या मैंने इसे कर दिया, या अभी मैं आपको सारा ऑप्शन सिखाऊंगा, पहले इसको थोड़ा जान लीजिए। रिसेट मतलब क्या होता है? रिसेट मतलब कि मैंने ये इफेक्ट इसमें अप्लाई कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ एक ही बार में सारा ये इफेक्ट यहाँ से हट जाए। तो मैं रिसेट पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो पहले जैसे मेरा पिक्चर यहाँ पर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले जैसा, मतलब कोई अगर इफेक्ट वगैरह आप अप्लाई कर देते हैं, आप चाहते हैं कि उसे हटाना चाहते हैं, तो एक ही बार इस पर क्लिक करके जितना भी इफेक्ट आप लगाए हुए हैं, जितनी भी सारी चीज़ें उसमें चेंजिंग किए हुए हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से रिसेट हो जाएगा, एक ही बार में क्लिक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है जो पिक्चर स्टाइल, पिक्चर स्टाइल आप किस तरह का स्टाइल रखना चाहते हैं। मान लीजिए इस पिक्चर का स्टाइल आप इस तरह से रखना चाहते हैं, या आप इस तरह से रखना चाहते हैं, आप इस तरह से रखना चाहते हैं, इस तरह से। इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए इस तरह से रखना चाहते हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो आप अपना यहाँ बहुत सारा इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारा स्टाइल लगा सकते हैं। देखिए आप इस तरह से रखना चाहते हैं, तो ये एक स्टाइल है पिक्चर को लगाने का। प्लस अगला जो ऑप्शन है मेरा यहाँ पर दिया गया है पिक्चर बॉर्डर्स। पिक्चर बॉर्डर मतलब क्या? इस पिक्चर का कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और आप किस कलर में बॉर्डर लगाना, देखिए मैंने रेड को सेलेक्ट किया तो रेड हो गया। देखिए इस तरह से करके आप अपना कोई भी कलर ले सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर मतलब आउटलाइन मतलब बॉर्डर, बॉर्डर की आउटलाइन मतलब आउटलाइन को बॉर्डर ही बोला जाता है। मोर आउटलाइन कलर मतलब यहाँ से क्लिक करेंगे, जितने भी कलर्स होंगे आपको यहाँ पर शो करेंगे। इसमें जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पर वो वाला कलर लग गया। प्लस आते हैं इस बॉर्डर की थिकनेस मतलब मोटाई, इस बॉर्डर जो आप लगा रहे हैं रेड वाला, इसका मोटाई कितना होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ इतना हो जाए। देखिए जैसे इसकी मोटाई को चेंज करेंगे तो मोटाई इसकी बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से करके इसकी मोटाई को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको समझाता हूँ आपको, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद इस पिक्चर को मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। और इंसर्ट करने के बाद देखिए मैं चाहता हूँ इसका पिक्चर बॉर्डर, पहले यहाँ से आपको ये वाला बता देता हूँ कि देखिए अगर इस तरह का आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, प्लस आप इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, देखिएगा इस तरह का लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह का इफेक्ट आप लगा सकते हैं। प्लस मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। थोड़ा सा मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ, ये क्रॉप हो गया। अभी देखिए आपको पता चल रहा होगा इसका बॉर्डर किस तरह से लगा हुआ है। अब यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर आइए आप स्केचेस पर, और इसमें जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लगता है वो इफेक्ट ले लीजिए। प्लस अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर मेरा, यहाँ पर डैश, अगर डैश डैश लगाना चाहते हैं, देखिए डैश डैश लगा सकते हैं आप। यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप जो भी आपको यहाँ पर, मान लीजिए मुझे डैश डैश अच्छा लग रहा है, इसकी थिकनेस को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो डैश डैश आपको पता चलेगा। तो इस तरह से करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये पिक्चर बॉर्डर का जितना भी ऑप्शन होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं नो आउटलाइन, मतलब ये चाहते हैं कि जो आउटलाइन लगा हुआ है आउटलाइन यहाँ से हट जाए, तो यहाँ पर आएंगे आप और नो आउटलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आउटलाइन यहाँ से हट जाएगा। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लस अगला जो मेरा ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में क्या होता है, अगर इस पिक्चर पर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, मान लीजिए इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इस तरह का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इस तरह का लगाना चाहते हैं, इस तरह का लगाना चाहते हैं, देखिए कितना शानदार तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहा है। प्लस साइडों पर आ जाइए, इस तरह से लगाना चाहते हैं, देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप साइडों लगा सकते हैं। देखिए इसके पीछे साइडों लगा हुआ है, आप लगा सकते हैं। प्लस ये वाला आप लगाना चाहते हैं, ये वाला लगाना चाहते हैं। प्लस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आप मतलब ये सारा आपका फिल्टर दिया हुआ है, मतलब इस तरह से आप अपने पिक्चर में कोई रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। और ग्लो लगाना चाहते हैं, किस तरह ग्लो चाहिए आपके पिक्चर में, आप ग्लो लगा सकते हैं। सॉफ्ट एजेस भी लगा सकते हैं, बेवल लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, पिक्चर में कुछ कमी है इसलिए नहीं आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ बेवल, 3D में आइए, 3D में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3D में आप इसे लगा सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है उसको लगा सकते हैं। पिक्चर लेआउट में क्या होता है, पिक्चर का लेआउट किस तरह से देना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस तरह का लेआउट देना चाहते हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर नाम लिख दूंगा RK, जो भी है आपका अपना नाम लिख सकते हैं। मतलब किस तरह से आप उसको लेआउट देना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, यहाँ से आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स फिर हम यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ अगेन, और लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से पिक्चर लेआउट में आकर जो भी आप लेआउट देना चाहते हैं उस लेआउट को दे सकते हैं। यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, देखिए आप बहुत सारे इसमें लेआउट दिए गए हैं, अपने पिक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट में क्या होता है, देखिए आप इंटरनेट से कोई इमेज अगर डाउनलोड करते हैं, अगर आप इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसका नाम होता है। उसी तरह से आप चाहते हैं कि इस पिक्चर का कोई नाम पड़ जाए, तो यहाँ से आएंगे आप इस पर क्लिक करेंगे और इसका नाम लिख देंगे RK। जैसे RK क्लिक करके और जनरेट अल्ट टेक्स्ट फॉर मी पर क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर का नाम पड़ जाएगा RK। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब
इंटरनेट से कोई भी पिक्चर आप डाउनलोड करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं डिफॉल्ट रूप से नाम रहता है। पोजीशन मतलब क्या होता है, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ अगेन, ताकि आपको पता चले। यहाँ पर आइए, प्लस यहाँ पर आइए और यहाँ पर आइए आप, उसके बाद आप यहाँ पर आइए। इसको मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद मैं चाहता हूँ ये पिक्चर थोड़ा सी पेज को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाए। और यहाँ पर आने के बाद मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग, पोजीशन पे आइए। किस पोजीशन में अपने पिक्चर को आप रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं, यहाँ पर रखना चाहते हैं, अपने पेज में अपने इस पिक्चर को कहाँ पर रखना चाहते हैं, इसको आप सिलेक्ट करके अपने पिक्चर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं किस पोजीशन पर आप रखना चाहते हैं। प्लस टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, मतलब मान लीजिए ये पिक्चर आपका है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो डिलीट नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ इसी में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर =RAND रैंड पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन क्या होता है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, रुकिए तभी आएगा, ये आपको समझ तभी बढ़िया से आएगा। =RAND रैंड पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर कोई पिक्चर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इस पिक्चर को ले लिया, इस पिक्चर को मैंने ले लिया। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इस पिक्चर को मैं छोटा कर लिया। अब देखिए ये पिक्चर क्या है ना आपके सामने आ गया। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि इस टेक्स्ट के हिसाब से रैप करेगा आपका पिक्चर, ये भी जो पिक्चर है इस टेक्स्ट के हिसाब से रैप करेगा। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए। अब अगला जो ऑप्शन इसमें है, अगर स्क्वायर कर देते हैं इस पिक्चर को आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए कितना आसानी से इस पिक्चर को ले जा रहे हैं आप, देखिए आप इसको कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर रख दिया, थोड़ा सा पेज को बड़ा करते हैं और देखिए ये स्क्वायर में आ रहा है आपका, देखिए कितना आसानी से आपका स्क्वायर में आ रहा है। इस तरह से करके आप स्क्वायर में कर सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पर आते हैं, इस पिक्चर पर क्लिक करते हैं, प्लस आते हैं, दूसरा ऑप्शन है टाइट। टाइट में क्या, इस पिक्चर को टाइटली पकड़ लेता है आपका जो टेक्स्ट है ना, और टेक्स्ट का पिक्चर का जो डिफरेंस होता है उस टाइटली जो टेक्स्ट है ना आपके पिक्चर को टाइटली पकड़ लेता है। इस तरह से करके हो जाता है। प्लस थ्रो मतलब भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। टॉप एंड बॉटम अगर आप इस पिक्चर को यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपका कुछ डॉक्यूमेंट ऊपर चला जाएगा, कुछ नीचे, और आपका बीच में पिक्चर आ जाएगा। प्लस अगला जो ऑप्शन है बिहाइंड द टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं इस पिक्चर को बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब इसके पीछे करना चाहते हैं तो आप इसके पीछे कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है ना ऊपर आ गया और मेरा पिक्चर पीछे चला गया। इस तरह से करके आपका बिहाइंड द टेक्स्ट हो जाता है। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट मतलब ये जो पिक्चर है ना ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया, देखिए इस तरह से करके आप लगा सकते हैं। एडिट रैप पॉइंट, एडिट रैप पॉइंट जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर रैप पॉइंट दिया रहेगा। इसको आप क्या करके इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं और इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से रैप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्लस अगला जो मेरा ऑप्शन है इसमें मूव विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के हिसाब से मूव करना है, मतलब इस पिक्चर को आप टेक्स्ट के हिसाब से मूव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मूव विद टेक्स्ट कर देता हूँ, इसको टेक्स्ट के हिसाब से मूव कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, टेक्स्ट भी इसके साथ मूव होगा। देखिए टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, मतलब टेक्स्ट के साथ साथ ये मूव हो रहा है पिक्चर। प्लस इस तरह से करके आप इस सभी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, इसका ऑप्शन मतलब क्या होता है, इसमें अगर अगला जो ऑप्शन दिया गया है ये आप सेटिंग के पार्ट है, इसको आपको छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है। अगला है ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर 2 पिक्चर ले लीजिए, अगर पिक्चर मैं ले लेता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए 2 पिक्चर मेरे पास है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। देखिए तो यहाँ पर इस पिक्चर के ऊपर पिक्चर है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए पिक्चर के ऊपर पिक्चर है। मैं चाहता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स क्या, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो पीछे वाला पिक्चर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ वो आगे आ जाए, या चाहते बैकवर्ड सेंड बैकवर्ड करना चाहते बैकवर्ड हो जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, इस तरह करके आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, मेरे पास 2 पिक्चर है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे 2 पिक्चर का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। एक इसको अगर हाइड करें तो हाइड हो जाएगा, इसको हाइड करें तो हाइड हो, मतलब ये लेयर है, हाइड ऑल शो ऑल, हाइड ऑल शो ऑल, हाइड ऑल शो ऑल, इस तरह से करके सारा चीज़ को हाइड कर सकते हैं और सारा चीज़ को शो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक हाइड हो गया, 2 हाइड हो गया, एक आ गया, दूसरा भी आ गया। इस तरह करके सिलेक्शन पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है मेरा यहाँ पर जिसका नाम है अलाइन ऑब्जेक्ट। अलाइन ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे और मैं अलाइन करना चाहता हूँ तो देखिए अलाइन हो गया, इस अलाइन में आ गया। तो ये अलाइनमेंट है, जिस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। प्लस इसको आइए अलाइन राइट कर देंगे तो अलाइन राइट हो गया। अगर आप चाहते हैं अलाइन टॉप करना चाहते हैं अलाइन टॉप हो गया, एकदम ऊपर चला गया पिक्चर। देखिए अगर आप चाहते हैं कि
अलाइन बॉट मिडिल हो जाए तो मिडिल में आ जाएगा आपका पिक्चर, प्लस आप चाहते हैं कि ये अलाइन बॉटम हो जाए, बॉटम में आ गया। इस तरह से करके इस सभी ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइन पेज के हिसाब से ये आपका अलाइन होगा, अलाइन टू मार्जिन के हिसाब से आपका अलाइन होगा। अब इसको चेक कर लीजिएगा, ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है फ्रेंड्स, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ एक बार, और इसको यहाँ पे आप ला लेते हैं हम लोग प्लस। अब देखिए इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप मतलब आप जानते हैं मोबाइल में अक्सर आप क्रॉप करते होंगे, इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे ये बैकग्राउंड यहाँ से इतना हट गया। प्लस अगला जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पर, अगर इस पिक्चर को आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इस तरह से छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, इस तरह से आप छोटा बड़ा अपने पिक्चर को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा आपको पिक्चर फॉर्मेट का सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स, जिसका नाम है शेप। शेप मीन्स क्या होता है कि इसमें बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको पहले सबको डिलीट करता हूँ, Ctrl+A और डिलीट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं शेप। शेप क्या है, जैसे कि देखिए इस पर मतलब डिफॉल्ट रूप से कई सारा शेप दिया गया है, जिस तरह का आपको शेप चाहिए, और सभी शेप के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य है। मान लीजिए आप ओवल लेना चाहते हैं, आप इस तरह का अगर आप शेप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। प्लस आप फिर आइए यहाँ पर इंसर्ट में आइए, फिर शेप में आइए। अगर आप इस तरह का शेप लेना चाहते हैं इस तरह का ले सकते हैं। अगर आप इस तरह का शेप लेना चाहते हैं इस तरह का शेप ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इस तरह का लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप शेप ले रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब शेप को डिजाइनिंग करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप शेप को डिजाइन भी करना चाहते हैं तो आप शेप को आसानी से डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सीखते हैं एक एक करके सभी शेप के ऑप्शन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, मैं क्या करता हूँ, पहले एक शेप लेता हूँ यहाँ पर, इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक शेप लेंगे और शेप का डिजाइनिंग हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए मैंने ये वाला शेप ले लिया, मैंने ये वाला शेप ले लिया, और उसके बाद मैं इसे डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा और देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर इस तरह का शेप लेना चाहते थे यहाँ पर सारा शेप आ जाएगा आपका। इस पर ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ से आप शेप लगा सकते हैं। इसको लगाना चाहते हैं आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है, हर शेप का कुछ ना कुछ कार्य है। मान लीजिए अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, आपने शेप लिया है यहाँ से, अगर आपने कोई शेप ले लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला शेप ले लिया, मैं इसको ड्रैग करता हूं और इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं या कोई डेकोरेशन करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पीला एंकर दिया है, इस पीला एंकर को पकड़ के आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हर शेप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आप इमोजी लेना चाहते हैं, इसको ले लीजिए, और इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, इसको चेंजिंग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। और अभी भी आप कोई शेप लेना चाहते हैं या ये वाला लेना चाहते हैं, देखिए इसमें नहीं दिया गया है, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्लस आप ये यहाँ पर आइए, और भी बहुत सारे शेप दिए गए हैं इस तरह से करके। इसमें देखिए इस तरह का आप शेप बनाना चाहते हैं, प्लस पीला एंकर पकड़ के जैसे उसको ड्रैग करेंगे ना, तो आपका शेप का जो डेकोरेशन होगा वो बदल जाएगा, शेप का जो भी आपका चेंजिंग होगा वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके आप शेप में कोई भी आप फॉर्मेट लगा सकते हैं, कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला शेप अच्छा लग रहा है तो ये वाला शेप लीजिए, इसको भी आप इस तरह से अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं। प्लस इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हर शेप की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर पीला वाला एंकर पकड़ेंगे तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप आएंगे इसको इस तरह से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारा आपको ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। हम इस पर क्लिक करके सबको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका डिजाइनिंग, किस तरह से इसको शेप को मॉडिफाई किया जाता है, डिजाइनिंग किया जाता है। चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस शेप को लेते हैं। लेने के बाद हम देखिए सबसे पहला इसको यहाँ पर आएंगे आप, अगला जो ऑप्शन है यहाँ शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है चेंज शेप। अगर डायरेक्टली शेप को जगह पर दूसरा शेप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए दूसरा शेप आ गया। फिर यहाँ पर आइए, आप इसको लाना चाहते हैं इसको ला लीजिए, इसको लाना चाहते हैं इसको ले लीजिए, और आप यहाँ पर अब मतलब डायरेक्टली शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। अगला जो है एडिट पॉइंट, मतलब अगर कोई आप शेप ले रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको ये वाला ले रहा हूँ और लेने के बाद मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना चाहता हूँ, अपने हिसाब से एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और एडिट करने का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसको पकड़ के इस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस देखिए दो हैंडल दे रहा है, जैसे व्हाइट वाला जो हैंडल है इस पर क्लिक करेंगे आप, इसको पकड़ के जैसे इस पर ड्रैग करेंगे ना, देखिए इसको आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो शेप को आप आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर लीजिएगा। अगला जो मेरा ऑप्शन है शेप में, उसको हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर आइए और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एडिट पॉइंट क्या है मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर एडिट पॉइंट देगा, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए समझ पा रहे हैं ना, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन आप ले रहे हैं शेप का, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए रीरूट कनेक्टर मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन आपका हाइड है। ये ऑप्शन कब आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, आपको आना पड़ेगा इंसर्ट में आने के बाद शेप में आना पड़ेगा और यहाँ से न्यू ड्राइंग कैनवास लेना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। वो ऑप्शन आपका हाईलाइट कैसे होगा, आप क्या करेंगे,
आपको आना पड़ेगा इंसर्ट, ध्यान दीजिएगा, आपको आना पड़ेगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद न्यू ड्राइंग कैनवास जैसे ही आप यहाँ पर लेंगे और उसके बाद कैनवास आ जाएगा। इसमें से क्या करिए, आप किस शेप को कनेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाला शेप मैं ले लेता हूँ, और प्लस मैं चाहता हूँ कि ये वाला शेप मैं यहाँ से, ये वाला शेप मैं ले लेता हूँ। दो शेप मैंने यहाँ से ले लिया, और लेने के बाद मैं चाहता हूँ दोनों शेप अपने में कनेक्ट हो जाए, तो मैं इसे यहाँ से एक कनेक्टर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए कनेक्टर एल्बो दिया है, मैं इसको लेता हूँ, और लेने के बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करके और मैं इसको ऐसे पकड़ के मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। देखिए कनेक्ट हो गया। अब मैं इस शेप को ऐसे ले मूवमेंट करूँगा, देखिए नहीं कनेक्ट हुआ ना, देखिए गलत हो गया। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार, और फिर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कनेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से दोनों शेप अपने में कनेक्ट हो गया है। अब क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जो रीरूट कनेक्टर है आपका, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे सेव फॉर्मेट में आएंगे। अब देखिए रीरूट कनेक्टर आपका हाईलाइट हो रहा है। तो रीरूट कनेक्टर हाईलाइट कैसे हो रहा है, जैसे कि अगर आप चाहते, देखिए इस शेप का जो रूट है यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे करके गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रीरूट कनेक्टर पर, तो अपने हिसाब से इसे रूट देगा कि आप इस तरह से भी तो सेट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करके देखिए चेंज कर दिया रूट को। तो इस तरह से इसको रूट को सही करता है कि इस डायरेक्शन भी आप जा सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी ले सकते हैं, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, इस तरह से भी आप अपना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसको इधर से इधर कर दिया, इधर कर दिया। अब देखिए अपने हिसाब से अगर इसे रीरूट कनेक्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसे कर लिया है। तो इस तरह से रीरूट कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि किसी दो शेप को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है यहाँ पर बहुत ही शानदार ऑप्शन है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स लेके आप इसमें कुछ भी राइटिंग कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको लिख लिया। अब इस चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके टेक्स्ट बॉक्स के भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन खुल गए हैं, उसको यूज करके आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, शेप में आइए, यहाँ पर आइए और इसको ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ से फिर दूसरा यहाँ पर लिख लीजिए, आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके आप टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए आप टेक्स्ट टाइप कर लेंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स में, और इसे आप कहीं भी आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, इसको आप ले सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं यहीं पर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले छोटा कर लीजिए, यहाँ पे अपना टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, इसको ले लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए। तो आप जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, इसमें भी कुछ टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मतलब एक बॉक्स मिलता है जिसमें आप टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो मेरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से एक एक करके मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके इस पर कोने पर क्लिक करके बॉर्डर पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर देखिए शेप में आपने ये भी सीख लिया कि टेक्स्ट कैसे राइट किया जाता है, आप इसको ले सकते हैं। प्लस अगला जो ऑप्शन मेरा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आइकन। आइकन मतलब कि आपको डिफॉल्ट रूप से ये नया ऑप्शन है आपका। देखिए पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में अभी देखिए कितने सारे आइकन मिल रहे हैं आपको। यहाँ से कोई भी आइकन अपने कंप्यूटर, अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला आइकन आपको चाहिए तो आप ये वाला लगा सकते हैं। इसको भी अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, सब डिजाइनिंग का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और इसको यूज करके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आइए आइकन, मतलब इस पर आइए। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल मतलब कंप्यूटर का आपको आइकन चाहिए तो यहाँ पर लिखिए COMPUTER, जैसे कंप्यूटर टाइप करेंगे तो कंप्यूटर संबंधित जितने भी आइकन होंगे वो सारा आइकन आपका आ जाएगा, और जिसको आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसे ले लूँगा और अपने हिसाब से इसे डिजाइनिंग भी कर लूँगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है, जैसे मान लीजिए ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, इस तरह से करके आप इसे डिजाइनिंग कर सकते हैं। ग्राफिक्स फिल करना चाहते हैं, ग्राफिक्स फिल कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से। ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है सारा चीज़, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसे डिलीट करते हैं और अगला जानते हैं। फ्रेंड्स अगला जो ऑप्शन इसमें है 3D मॉडल्स। देखिए सबसे बढ़िया जो इसमें ऑप्शन है जिसका नाम है 3D मॉडल। ये 3D मॉडल मतलब क्या कि जिस डिवाइस में जाएंगे तो आप अगर आप कोई 3D मॉडल रखे हैं तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप आइए स्टॉक 3D मॉडल पर। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये आपको नया ऑप्शन है इसमें, क्योंकि मैं आपको नया वर्जन ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको चाहिए डायनासोर वाला, तो यहाँ पर आप डायनासोर वाला कोई ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिए हमको ये वाला चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा समय लेगा क्योंकि इंटरनेट से आ रहा है ये। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 3D मॉडल आ गया आपका डायनासोर का। इस तरह से करके आप डायनासोर का 3D मॉडल ले सकते हैं, या इसका पोज बदलना चाहते हैं आप पोज बदल सकते हैं। जो भी आपको पोज चाहिए यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके आप कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए ये वाला अच्छा लग रहा है, इसे आप अपने हिसाब से इस एंकर पर पकड़ेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट भी हो जाएगा। देखिए 3D मॉडल में 360 में आपका रोटेट होता है। जिस एंगल में लेना चाहते हैं उस एंगल में इसका कोई भी पोजीशन पार्ट हिस्सा अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं, आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए ये वाला पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, ये वाला पार्ट ले लीजिए। इस तरह से करके 3D मॉडल भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा कोई पार्ट ले लीजिए। आइए इंसर्ट में 3D मॉडल में आइए, आ जाइए यहाँ पर एक बार और।
थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं चाहता हूँ कोई और ले लेता, इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं कोई भी 3D मॉडल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। डाउनलोड होगा, थोड़ा समय लेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आ गया ये 3D मॉडल। अब इसको भी चाहते हैं आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, और जिस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में आप इसे लगाना चाहते हैं, आप उसे जिस पोज में लगाना चाहते हैं, इस पोज में लगाना चाहते हैं, इस पोज में लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं इस 3D मॉडल का, आप इसे लगा सकते हैं। और ये सब आपका डिजाइनिंग का पार्ट है, आप इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो मेरा अगला ऑप्शन है जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, मतलब कि आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। मान लीजिएगा आप इस तरह से लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ अपना टाइपिंग करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई भी आप फॉर्मेट ले लीजिए, उसमें स्मार्ट आर्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये ले लिया, या आपने ये ले लिया, ये ले लिया, कोई भी स्मार्ट आर्ट ले लीजिए, इसमें ले लीजिए। और इसमें लेने के बाद इसमें अपना नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं, जो भी आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे इसके अपार्ट फ्रॉम दैट और भी आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें तो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, राइट पे क्लिक करें तो राइट में आ जाएगा। इस तरह से करके स्मार्ट आर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है इसमें, यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे, इसमें जितने भी स्मार्ट आपने बनाया हुआ है इसको सिलेक्ट करिए, एक ही बार में सबको डिलीट कर दीजिए। सब डिलीट हो गया, एक स्मार्ट आपके पास आया हुआ है। अब इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इंटर करेंगे, दूसरा स्मार्ट आर्ट आ जाएगा, प्लस तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा आ जाएगा। इस तरह से करके आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसको बना लिया हुआ है, आप चाहते हैं इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसको चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से कलर, इस तरह से आप जो भी आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। सब डिजाइनिंग का पार्ट है। देखिए कितना शानदार लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से करके आप इसे ले सकते हैं। इसमें से अगर डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट को। देखिए ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है। आप इसके साथ खेलेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से करके आप आसानी से इसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, चलते हैं बैक और जानते हैं, इसको रीसेट करते हैं, पहले जैसे हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, कितना शानदार स्मार्ट आर्ट दिया गया है। इसको आप यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट किस तरह बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में किस तरह से स्मार्ट आर्ट यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है मेरा, इसी स्मार्ट आर्ट में सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है जिसका नाम है हिराइची। हिराइची का ऑप्शन क्या होता है, जैसे आपने आपको पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ाया, होम में आइए। देखिए इसको कट करते हैं, होम में आप आइए, और सॉरी होम में आप आइए। होम में आपको पैराग्राफ ग्रुप में मैंने बताया था आपको ये टेबल्स, इसमें आ जाइए। नंबरिंग बताया था आपको, इस नंबरिंग में कैसे कैसे आपको टाइप करना था, सेम वही अप्लाई होगा वहाँ पर। आप हिराइची लीजिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको मिल रहा है हिराइची। हिराइची का यूज करके बहुत ही बढ़िया स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए इंसर्ट में, और स्मार्ट आर्ट में आ जाइए और हिराइची सेलेक्ट करिए। हिराइची सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कोई भी इसमें से कोई भी आप फॉर्मेट ले लीजिए। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये ले लेता हूँ, और लेने के बाद मैं इसे ओके करूँगा। अब देखिए मैं चाहता हूँ इसे यहाँ पर कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ। कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो मैं यहाँ पर हार्डवेयर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं इसे डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको डिलीट करूँगा, यहाँ से सबको डिलीट करता हूँ, और बढ़िया से मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उस तरह समझ में नहीं आएगा जिस तरह मैं पहले बता रहा था। आप यहाँ पर करिए कि यहाँ पर लिखिए कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर आपने लिख लिया। अब देखिए कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इंटर करूँगा। अब यहाँ पर अगला पार्ट आपका दाएं में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके पार्ट बनाएंगे। तो पार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टैब दबाएंगे। अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे, टैब, जैसे टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आ गया एक पार्ट। जैसे नंबरिंग का यूज कर रहे थे उसी तरह आपको करना है। आप यहाँ पर करेंगे कंप्यूटर, और इसका पहला पार्ट है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अभी आपको लिखना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप हार्डवेयर लिख लीजिए। और देखिए सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर के भी 3 पार्ट होते हैं। मान लीजिए ऐसे करके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और टाइप प्रेस करेंगे। अपने कीबोर्ड में आगे जाने के लिए टाइप प्रेस करें। जैसे टाइप प्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाएगा। मैं यहाँ पर 1 पार्ट, 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि हार्डवेयर का 3 पार्ट में बनाना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसे इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। मैं चाहता हूं ये पार्ट बन जाए, तो पार्ट बनने के लिए मैं क्या करूंगा, टैब प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा, टैब। जैसे मैं यहां पर टैब प्रेस करूंगा इसका पार्ट बन जाएगा। एक पार्ट हो गया सॉफ्टवेयर, और ये हो गया आपका हार्डवेयर। तो देखिए इस कितना शानदार तरीके से आपने इसे बना लिया। हिराइची का प्रयोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहला ऑप्शन एक बार और देख लीजिए, बहुत शानदार ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहां पर आइए, मैं इसे डिलीट करता हूं और इसे भी डिलीट कर देता हूं। एक बार और आते हैं यहाँ पर, हिराइची लीजिए।
यहाँ पर आप हिराची सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है ले लीजिए। आप यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे आप, इसको पूरा डिलीट कर दीजिए। अपने हिसाब से बनाइए, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। आप यहाँ पर कंप्यूटर लिख लीजिए। कंप्यूटर लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कंप्यूटर को दो पार्ट में बांटना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा एक स्टेप में आगे चला जाऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है एक पहला पार्ट और दूसरा होता है हार्डवेयर, समझ पा रहे हैं ना। अब हार्डवेयर के 3 पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए मैं चाहता हूँ सॉफ्टवेयर का 3 पार्ट बन जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं टैब प्रेस करूंगा, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट बनाने हैं। तो टैब जैसे ही प्रेस करूंगा मैं ना यहाँ पर, तो देखिए उसका पार्ट बन गया। तो मैं यहाँ पर पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। देखिए कितना शानदार, यहाँ पर देखेंगे तो उसका हिसाब से बनता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हार्डवेयर के 3 पार्ट बनाने हैं। हार्डवेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। हार्डवेयर को सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो इसका पार्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटर इंटर, कितना शानदार ऑप्शन है फ्रेंड। इस तरह से इसका यूज करके अब देखिए इसका डिजाइनिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से डिजाइनिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसका फॉर्मेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। देखिए कितना शानदार ऑप्शन है फ्रेंड्स। और आप फोटो के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो फोटो के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट करता हूं। एक बार मैं फिर वहां पर आता हूं। जैसे फोटो के हिसाब से अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए इसमें कौन फोटो वाला है, यहाँ पर आ जाइए। मान लीजिए कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, या आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फोटो इंसर्ट करने के लिए दे रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइस लेके कोई फोटो इंसर्ट कर सकते हैं और उसका नाम अगर कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। इस तरह से करके आप नाम भी लिख सकते हैं। इसमें कोई फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आइए और इसका फोटो इंसर्ट कर लीजिए। इस तरह से करके आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगला जो मेरा ऑप्शन है इसको डिलीट करते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है चार्ट है। चार्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई चार्ट ग्राफ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मल्टीपल चार्ट आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको चार्ट अच्छा लगता है यहाँ से आप ले लीजिए। मान लीजिए मुझे कॉलम में आइए और मैं इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर आपका एक्सेल का फाइल खुल जाएगा। एक्सेल का फाइल खुलने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो भी आप चेंजिंग करेंगे, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये ग्राफ आपके नंबर के हिसाब से शो करे, आप सैलरी के हिसाब से शो कराना चाहते हैं, किस तरह से आप इस ग्राफ को शो कराना चाहते हैं आप इसमें चेंजिंग करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है सीरीज 1, यहाँ पर लिख लेता हूँ मोहन। यहाँ पर मैंने मोहन लिख लिया, यहाँ पर मैंने सोहन लिख लिया, यहाँ पर मैंने गीता लिख लिया, बबीता लिख लिया। यहाँ पर मैं अपना नंबर भी चेंज कर देता हूँ, प्लस इंटर, इसको नंबर। देखिए आपका ग्राफ भी चेंज हो रहा है। जैसे इसे आप सिलेक्ट करेंगे ना, इस ग्राफ आप चेंज कर सकते हैं आसानी से, एंटर करके इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आइए सीरीज 2 में, इसको बस ये नहीं है कि मैं जिस तरह से बना रहा हूँ आपको उसी तरह से बनाना है, आपको इसके साथ खेलना है। इसमें क्या करना है, एंटर प्रेस करिए, आप यहाँ पर प्रेस करिए, इंटर, यहाँ पर आ जाइए। इस तरह से करके आप अपने नंबर को शो करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, इसमें भी प्लस लगा हुआ है। आप आइए यहाँ पर, इस तरह से करके आप इसको शो करा सकते हैं। सीरीज 3 में आइए, इसको चेंज करिए। यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसे चेंज कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आके आप इस ग्राफ में जैसे इसे कट करेंगे तो ये सारा ग्राफ में लागू हो जाएगा। अब क्या करना चाहते हैं, देखिए कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि मैंने गलत फॉर्मेट बना दिया हुआ है। मैं एक बार और बनाना चाहता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और इंसर्ट पर आते हैं, चार्ट में आइए और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस ग्राफ में जैसे जैसे आप चेंजिंग करेंगे उसके हिसाब से ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल चार्ट आ जाता है। यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है इसको आप ले लीजिएगा। जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, कोई कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, सैलरी आप दिखाना चाहते हैं, चार्ट के हिसाब से बनाना चाहते हैं, आप क्यूक लेआउट में आके इसका लेआउट बदल सकते हैं, यहाँ से डिजाइनिंग बदल सकते हैं। देखिए कितना शानदार तरीके से लेआउट चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके आप अपना चार्ट में कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा चार्ट। प्लस अगला जो लास्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट में, वीडियो तो बहुत लंबा हुआ है लेकिन आपको बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझा दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट है, मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ टाइपिंग करना चाहते हैं, आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पर टॉपिक रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इसे टाइप करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में टाइप करना चाहता हूँ तो मैं इसे टाइप करूँगा गुड मैनर। फिर मैं यहाँ पर देखूँगा गुड मैनर लिखा है, गुड मैनर रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ गुड मैनर माय टीचर फ्रेंड एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप टाइप कर रहे हैं। अब लिखने में देखिए, फिर यहाँ पर देखते हैं आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्रीन क्लिपिंग कर लेना है। और जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे ना, जैसे इंसर्ट पर आते हैं और जैसे आप यहाँ पर आएंगे और स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, यहाँ पर आइए
और उसके बाद यहाँ पर आइए, उसके बाद क्या करेंगे, आपको स्क्रीन क्लिपिंग करना है। किस पार्ट को आपके स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए, आप जैसे इसको सिलेक्ट करके इसको स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ये जो पार्ट है ना आपको उस पेज पर चला जाएगा और यहाँ से आपको देख के डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जो इंसर्ट का जितना भी आपका पार्ट है ना, सारा का सारा पार्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं अगले वीडियो में सिखाने वाला ऑनलाइन वीडियोज प्लस ये सारा वीडियो में आपको सारा ऑप्शन मैं आपको एक एक करके सिखाने वाला हूँ। प्लस आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैंने एक एक करके सभी ऑप्शन को मैंने डिफाइन किया हुआ है ताकि आपको बढ़िया से मैं समझा पाऊँ। इस तरह से करके आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट से फॉर्मेट डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, शेप वगैरह यूज कर सकते हैं, इस तरह से सारा चीज कर सकते हैं। तो क्योंकि ज्यादा वीडियो हो गया, थोड़ा सा मुझे बोलने में अब थोड़ा सा असमर्थता हो रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।